अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 बेस करता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। इससे पहले एक्सरसाइज 6A में हमने सिंपल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा लीनियर क्या जो जो वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी पावर 1 होगी। फिर हमने ये देखा कि हम सिंगल वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और जो इनइक्वालिटी की बेसिक डेफिनेशन है, जो उसकी नोटेशन, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा हम डिटेल के अंदर देख चुके। एक्सरसाइज 6B में हम सिंपल इनइक्वालिटीज से जो नेक्स्ट इसकी कंडीशन है इनइक्वालिटी, जिसमें हम कुछ एक दो नई चीज़ें सीखेंगे जो हमने अप्लाई करनी है 6B को सॉल्व करने के लिए। अदर देन दैट सारा कॉन्सेप्ट वही है जो आप पहले देख चुके हैं। तो अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई है, आपके लिए समझना बहुत ईजी है। अगर नहीं तो आई सजेस्ट के पहले आप वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। अब एक्सरसाइज 6B के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले आपने ये देखा कि आपकी जो इनइक्वालिटी है, लेट सपोज कहीं लिखा हुआ है 3x लेस देन 5। इस इनइक्वालिटी में आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होता। अभी तक आपने जो 6A पूरी सॉल्व की उसमें यही आपने देखा था। अब एक नई चीज़ आप देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी ऐसे इसको सॉल्व करते हुए आपने क्या किया था। अगर बेसिक को मैं थोड़ा रिवाइज करवाऊँ कि आपके इक्वेशन का रूल ही अप्लाई होता है कि ये नंबर यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज़ लेस देन 5/3 लिखा जाएगा। लेकिन क्या हो अगर यही इनइक्वालिटी इस फॉर्म में लिखी जाए कि आपके साथ यहाँ पे जो ये x के साथ 3 था, इसके साथ -3 भी हो। यानी अगर किसी वेरिएबल के साथ नेगेटिव नंबर आ रहा हो और इसको हमें ख़त्म करना है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये इनइक्वालिटी का ये वेरिएबल यहाँ जाएगा तो x तो लिखा जाएगा, ये साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये -3 जब वहाँ जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाय -3 लिखें, या माइनस यहाँ के बजाय आप यहाँ पे लिख लें। मतलब इसी को लिखने का एक और तरीका ये है कि x ग्रेटर दैन माइनस का साइन पहले लगा लें, बाद में आप लिखें 5/3। सो ये नोटेशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 6B को, तो नेगेटिव नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपके साइन की जो है वो चेंजेज आ जाती हैं। मतलब आपका साइन इंटरचेंज हो जाएगा। अगर लेस का था तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर वो था ग्रेटर का तो लेस देन का बन जाएगा, जब भी नेगेटिव साइन की बात आएगी। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे, कभी भी आपका वेरिएबल चाहे वो एक्स वाई की फॉर्म में है, चाहे वो ABC की फॉर्म में है, कभी भी वो वेरिएबल नेगेटिव नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए। जब आप सोल्यूशन पे एंड पे आएंगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लेके चलते आए, तो एंड पे आके अगर आपके वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आ, उसे ख़त्म करना है आपने। मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड पे रह गया -x ग्रेटर दैन 5। अब ये आपका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस का मतलब है कि यहाँ जहाँ पे कोई नंबर ना हो, कौन सा नंबर होता है, 1। मतलब यहाँ -1 लिखा हुआ है। इसको वो ख़त्म करने का तरीका ये है, इसको वहाँ जाकर डिवाइड कर दें। तो अगेन क्या होगा, x, अब ये साइन पहले ग्रेटर का था, अब ये लेस में चेंज हो जाएगा, और ये 5 के साथ जाके 1 डिवाइड हो जाएगा माइनस का, और माइनस हम यहाँ लिख देंगे। इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा कि x इज़ लेस दैन -5/1 -5 ही होता है, तो ये आपका डायरेक्ट -5 आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6B के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो 6A से थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो आपने नहीं देखी अभी तक, वो मैंने सबसे पहले आपको बता दी कि ये आपका वो बेसिक है जो पता होना चाहिए नेगेटिव नंबर्स के बारे में। अब यहाँ से इसको मैं रेज कर लेता हूँ। नोटेशन के बारे में तो आपने देख लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप नंबर लाइन पे आप इनको लिखेंगे तो तब क्या होगा, मतलब इन्हीं नेगेटिव नंबर्स को, तो वो बिल्कुल सेम रूल है नंबर लाइन के बारे में कि जैसे पहले आपके पास था कि x इज़ ग्रेटर देन या लेस देन 5 था, उसको आपने प्लॉट किया नंबर लाइन पे, आपने एक नंबर लाइन बनाई, उस पर आपने नंबर्स लिखे। लेस देन 5 का मतलब है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे 5 है, 6 5 4 3 2 1, इसको डिनोट कैसे करेंगे कि हम 5 पे एक डॉट लगा देंगे, इस पर सर्कल आएगा, बिकॉज ये इक्वल का साइन तो नहीं है, तो 5 और उससे लेस पे एरो होगा। बिल्कुल सेम अगर यहाँ पे मैं -5 लिख दूंगा तो अब ये नंबर चेंज करने पड़ेंगे, यानी नेगेटिव जो उसके नंबर लाइन की नोटेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है। जस्ट यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये पूरी आपकी नंबर लाइन के नंबर्स हो जाएंगे चेंज। अब अगर मैं -5 से लेस की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नंबर -6 लिख देने, यहाँ -5 -4 -3। इनफैक्ट आपके जो नंबर इंक्रीज करते हैं वो इस ऑर्डर में नहीं है, तो आप नंबर लाइन अगेन एक बना लें तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। -5 से लेस का मतलब क्या है कि -5 से लेस नंबर लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। तो अगर यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये -6 है, तो इस तरफ कौन सा नंबर आएगा, मतलब ये इसको आप लाइन को मज़ीद इंक्रीज़ कर लें, यहाँ -5 है, यहाँ -7 है, -8 -9 -10, और ये इधर एरो बना हुआ है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तो आप पहले देखा हुआ है, जैसे मैं आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप इसको एंड पे चेंज कर देंगे, यानी यहाँ नेगेटिव नंबर था उसको जाकर के यहाँ पे आपने साइन ले आए, तो अब -5 से लेस का मतलब ये है कि -5 से अगेन आपका एरो इधर ही है, ये आपकी नंबर लाइन की नोटेशन हो जाएगी। तो नंबर लाइन की नोटेशन में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नंबर के साथ नेगेटिव पहले भी आपने 6A में देखा, वो भी आप नंबर लाइन पर उसको डिनोट कर देंगे। एक और
और इम्पॉर्टेंट बात है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में, ये भी ज़रा देख लें कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है x, ये लेस देन है y से। अब अगर मैं इस नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करता हूँ, इफ़ एनी रियल नंबर इज़ एडेड, इफ़ एनी रियल नंबर होता है कि जो मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, एक रियल नंबर जो आप इसको लिखते हैं मैथमेटिकली। इफ़ एनी रियल नंबर इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर कोई नंबर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा। लेट्स सपोज मैं वो कहता हूँ वो नंबर है h, अब h की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 कुछ भी, 11 लेट किया वेरिएबल की फॉर्म में। अगर मैं x में h लेट करूँ तो क्या इसको डिफरेंस आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ये y प्लस एच सेम लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ h की वैल्यू, x माइनस एच, तो ये भी साइन पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, y माइनस, ये पहले ऑलरेडी आप देख चुके हैं। लेकिन एक बात जो आपने नहीं देखी कि अगर मैं x और y की जगह नंबर लिख दूँ, अब क्या होगा। अगर मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि 5 जो है ये लेस देन 7 है, और मैं कहता हूँ एक रियल नंबर है जो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे बताएं इनइक्वालिटी क्या बनेगी। ये क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके सामने, तो आपने क्या लिखना है, आप सिंपली लिखेंगे कि अगर 5 जो नंबर है वो 7 से लेस था, अब h की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम है, h की वैल्यू अगर 1 रखें, 2 रखें, 3 जो भी रखें, तो अगर मैं 5 में h को प्लस करता हूँ तो अब क्या होगा, ये भी लेस देन होगा 7 प्लस h से। कैसे? अगर h की वैल्यू 2 है तो 5 प्लस 2 7, यहाँ भी 2 होगी तो 7 प्लस 2 9, अगेन क्या बन जाएगा 7 लेस देन 9, तो अगेन सही हुआ या नहीं हुआ। तो रियल नंबर अगर किसी इनइक्वालिटी के अंदर ऐड किया जाए या उसी तरह बिल्कुल जैसे ऐड किया है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी किया जाए, यानी मैं 5 माइनस एच लिखूँ और ये लेस देन है 7 माइनस एच के, तो क्या ये बात जस्टिफाई होगी। मैं लेट करता हूँ, लेट एच की वैल्यू जो है वो 2 है, अगेन 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, लेस देन 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, क्या 3 5 से लेस है, अगेन वो बात जस्टिफाइड है। मतलब अगर कोई भी रियल नंबर या क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर कोई रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो रियल नंबर को कोई नाम दे दे तो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट 6b का कंप्लीट होता है। अब जस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए अगेन वही नेगेटिव नंबर वाली, कि कभी आपका सोल्यूशन जो होगा उसमें वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखा जा सकता, और अगर नेगेटिव साइन लिखा हुआ है तो उसको हमने क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाके उसको उसका साइन इंटरचेंज करना है। यानी यहाँ पे आप ग्रेटर को लेस में चेंज होते हुए देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरचेंजिंग जो है ये नेगेटिव साइन के साथ कैसे होती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन ईच बॉक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। क्या आपके पास जैसे आपके एक्सरसाइज 6A में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, कि आपने ये बॉक्स बने हुए हैं, ये फिल करने हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं कि ये जो आपका ग्रेटर देन का साइन है ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये जो डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है। तो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले कॉन्सेप्ट में दोबारा एक दफ़ा कह चुका हूँ, यहाँ भी सुन लें, जो 6A में आपने अप्लाई की थी कि अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x लेस देन वाई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसी पॉजिटिव नंबर से 5x, और यहाँ पे भी ये 5y हो जाए, तो क्या साइन में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं इसी को x डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ, y को भी 5 से डिवाइड कर दूँ, तो ये चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अब अगर क्या हो कि नेगेटिव नंबर की बात हो रही हो, तो अब याद रखें, शुरू में ज़रा अगेन थोड़ा इसको डिस्कस करके फिर आपके लिए आसान हो जाएगा फिर सिंपली सॉल्व करना, कि अब अगर आपके पास एक नंबर था x और ये भी लेस देन y था, लेकिन अब ये -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5x, तो x ऑलरेडी y से, अब जब माइनस के साथ चेंज हुआ, इधर भी -5y किया, अब क्या होगा, ये सेम तो है नंबर, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर आप इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो अब इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यानी पहले x लेस देन y था, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में, यहाँ ये साइन चेंज हुआ। सिमिलरली अगर x को आप इधर -5 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर आप y को -5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि जो आपका लेस देन का साइन था किस में हो जाएगा, चेंज ग्रेटर देन में। तो याद रखें कि जो आपका ये साइन है लेस से ग्रेटर में और ग्रेटर से लेस में सिर्फ तब चेंज होगा अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी गिवन इनइक्वालिटी को। तो यहाँ पे देखें ज़रा, फर्स्ट पार्ट है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू y से ज़्यादा है, देन -6x विल बी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में, -6y। मैंने बता दिया अभी आपको डिटेल में कि ग्रेटर है तो वहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। बड़ा सिंपल है अब आपके लिए। इफ़ x इज़ लेस देन y और x -30 से डिवाइड हो रहा है, y डिवाइड हो रहा है -30 से, तो ये जो x लेस देन y था ये आप किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन y। इधर आपका साइन चेंज हो जाएगा, x लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन -4x, इसका भी साइन चेंज कर लें और साथ में इक्वल का साइन भी आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली इफ़ x लेस देन और इक्वल टू y, देन x बाय -10, यानी माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, यानी इक्वल साथ चलता रहेगा। इक्वल पे कोई उसका वो आप पहले देख चुके हैं इक्वलिटी के लिहाज से कि इक्वल का मतलब क्या होता है, कैसे उसको प्लॉट करते हैं। अब ये आ जाएँ वही बात जो मैंने कॉन्सेप्ट में की थी कि 5 + h
इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन क्या होगा 7 प्लस एच वेयर एच इज़ अ रियल नंबर, कि हम 5 में एच ऐड कर रहे हैं। बताएं ये क्या मतलब 7 प्लस एच, इसमें क्या होगा, ये चीज़ ग्रेटर होगी, ये चीज़ ग्रेटर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एच रियल नंबर है। एच की वैल्यू कोई भी आप लेट कर लें, ये वाली जो साइड है ये हमेशा ग्रेटर रहेगी। अगर एच की वैल्यू 1 है तो 5 प्लस 1 6, यहाँ भी 1 होगी तो 7 प्लस 1 8, तो ऑटोमेटिकली ये साइड इंक्रीज करेगी। यही बात नीचे है, यहाँ पे सिर्फ उसने एच के बजाय के का वर्ड यूज़ किया है, के वेरिएबल 5 माइनस के 7 माइनस के, ये भी याद रखें हमेशा इसी तरफ होगी, यानी कोई रियल नंबर अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो हायर नंबर होता है हमेशा वही ग्रेटर रहता है, बिकॉज के दोनों तरफ सेम है। यहाँ अगर के की वैल्यू 2 रखें तो 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 2 5, तब भी 5 बड़ा है। अगर के की वैल्यू नेगेटिव नंबर रखें तब भी, जो भी आप नंबर रखेंगे के का, रियल नंबर की उसने बात की है, जो भी आप नंबर रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसको फिल कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इलस्ट्रेटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अगेन ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो था 6A में भी था कि आपको इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और फिर आपने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ जो यहाँ पर डिफरेंस है, कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे पेश किए हैं, बाकी पार्ट्स में बाद में इसकी करा देता हूँ। सिंपल ये है यहाँ पे कि अब आपने आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें नेगेटिव इनइक्वालिटी भी आपको नज़र आ रही होगी, ये -c लिखा हुआ है या -2e लिखा हुआ है, इनको कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे साइन चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है a+2 लेस देन 3, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया कि ये 2 यहाँ पे हो रहा था ऐड, यानी कि क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बेसिक जो इक्वेशन का रूल है। तो a लेस देन 3 माइनस 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज़ लेस देन 1। अब देखें यहाँ पे कोई साइन में आपको चेंज नहीं करना, बिकॉज आपका वेरिएबल जो है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कहीं नेगेटिव नंबर नहीं था, तो आपको कोई मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट देखने की वजह से आप उसको चेंज कर दें तो उसमें मिस्टेक हो जाए आपसे, वो मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ओके, अब आप क्या करें, यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और ए की नंबर लाइन फिक्स रखें क्योंकि आपने इसको बार बार यूज़ करना है। ओके, अब इस नंबर लाइन पे अपने जो नंबर्स हैं वो प्लॉट करें। ए इज़ लेस देन 1 का मतलब ये है कि ए 1 से लेस है, उसकी वैल्यू कम होगी। अब ए लेस देन 1 कहाँ कहाँ उसको हम प्लॉट कर सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से ले लें, एक लेस तरफ जाना है हमने, तो यहाँ पर आप 2 से स्टार्ट लें, यहाँ पर 2 लिख लें, 2 1 0 -1 -2, और इस तरफ आप लगा दें एरो के, चलता जा रहा है नेगेटिव साइड पर, ठीक है। और अब आप इसको क्या प्लॉट कर रहे हैं कि अब आपकी जो वैल्यू है ए वो लेस देन 1 है, 1 से छोटी वैल्यूज किधर होती है, छोटी वैल्यू 1 से, 0 -1 -2, और ये इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल आएगा और ये आपका जो नोटेशन है ये नंबर लाइन है बेसिकली पार्ट ए की, इसको आप रेस कर लें और बी पार्ट को सॉल्व कर लें। 1 बाय 1 हम नंबर लाइन को चेंज करते जाएंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया था, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स का हमें ख्याल रखना है। b -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, ये -3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के क्या हो जाएगा ऐड, तो b ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 + 3, b ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अब अगैन कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना। 7 से बिगर वैल्यूज़ यहाँ पे 6 लिख लें, 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये चलती जा रही है नंबर लाइन। और नंबर क्या है 7 के इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है, तो इसके लिए डॉट यूज़ होगा, अब सर्कल नहीं हो सकता। और ये ग्रेटर देन का साइन है कि आप ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों हैं और 7 से बड़ी वैल्यूज़ बी के सोल्यूशन सेट के अंदर आ सकती हैं। ये आपका सेकंड पार्ट की नंबर लाइन थी। अब बी पार्ट को रेस करके यहीं पे सी पार्ट सॉल्व कर लें। सी पार्ट में -c + 3 इज़ ग्रेटर देन 5। अगेन -c, ये +3 था, वहाँ जाके -3 होगा तो साइन ग्रेटर देन का, ये 5 ये -3। अभी देखें मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की, अभी वही साइन चल रहा है। -c ग्रेटर देन 5 -3 इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2 आ गया। अब हमें माइनस सही तो नहीं चाहिए ना, हमें इसको ख़त्म करना है। तो अब क्या करें, इस माइनस को जहाँ कोई नंबर ना लिखा हो वहाँ अपने माइंड में याद रखें, यहाँ कोफिशिएंट कौन होता है 1, इस 1 को वहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा c, ये साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा लेस देन का, ये 2 था तो 2/1 माइनस का साइन 2/1 1 नहीं होता है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप आप लिख लें c लेस देन -2। तो चले थे हम ग्रेटर देन के साइन से, हमें एंड पे आते हुए इसको चेंज करके -2 आ गया, लेस देन -2। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, एक तो ये एरो यहाँ से ख़त्म कर लें कि -2 से लेस वैल्यू इधर आती है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए -1 लिखते हैं, -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं नंबर्स। और ये लेस देन -2 है, दैट मीन -2 और ग्रेटर देन उसका इक्वल का साइन नहीं है, तो दैट मीन सर्कल आएगा, तो -2 से इस तरफ आते हुए आपकी ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देगी सी पार्ट को। अब देखते हैं डी पार्ट में हमें क्या चीज़ सॉल्व करनी है, इसको रेस कर लें यहाँ से, इस डी पार्ट को यहाँ पे लिखें और अब देखें कि उसमें इनइक्वालिटी क्या है। अगेन 4 - d इज़ लेस देन और इक्वल टू 4,
ये 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात कि जहाँ साइन कोई ना हो वहाँ साइन किसका होता है, प्लस का। तो ये प्लस का 4 वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 4, दैट मीन माइनस डी इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, और ये प्लस का 4 वाला माइनस का 4 हो गया, तो माइनस डी लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 4 0। अब माइनस डी लेस देन 0, क्या हमने माइनस का साइन यहाँ पे रखना था, नहीं, तो ये माइनस माइनस के डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन डी ये साइन चेंज होकर इसमें चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0/1, और यहाँ माइनस, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही रहता है, और नेगेटिव 0 हो या पॉजिटिव 0 हो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम इसको सिंपली क्या लिख लेंगे कि d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया, क्योंकि नेगेटिव 0 या पॉजिटिव 0 की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और 0/समथिंग 0 ही रहता है। अब ये क्या है कि 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, या इक्वल टू 0 है या 0 से बड़ी, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से -1 0 1 2 3, इधर आप एरो लगा देंगे, अप टू सो होना है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ी, इक्वल के लिए डॉट और ग्रेटर देन के लिए आप एरो लगा देंगे। ये आपका डी पार्ट जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ से अब इसको रेस कर लें। अगेन अब आपने क्या देखना है कि आपसे जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है ई पार्ट, उसमें कौन सी इनइक्वालिटी है और उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ई पार्ट -2e -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये -2e एज इट इज़, ये -1 हमारे की क्या हो जाएगा, +1, लेस देन और इक्वल टू 2 + 1 -2e लेस देन और इक्वल टू 2 + 1 3। अब ये -2 ख़त्म करना है, दैट मीन e साइन चेंज कर दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 3/2, और साइन यहाँ पे लिखा जाएगा 3/2 क्या होता है आपका 1.5, 1 होल 1/2 होता है ना, तो 1.5 लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ में प्लेस करें तो कि आपको वो भी जब यूज़ करना हो तो आपको बड़ी आसानी हो जाए। 3 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 1.5, और e ग्रेटर देन और इक्वल टू है माइनस के 1.5 से। अब नंबर लाइन पे आ जाएं, नंबर लाइन पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, दैट मीन आपने 1.5 से आगे इंक्रीज़ करते हुए जाना है, तो स्टार्टिंग अपनी रखें -2 -1 0 1 2 अप टू सो वन चलते जाएं। अब -1.5 2 और 1 के मिड में आता है यहाँ पे, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो माइनस यहाँ से ये स्टार्ट करते हुए आगे मूव कर रहा है फर्दर। ये आपका ई पार्ट का आंसर था। अब अगेन क्या करें, ये आपकी नोटेशन आपने ड्रॉ करी नंबर लाइन पे, ये अपना यहाँ से सोल्यूशन भी रेज कर लें, और आप देखें जो नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट, उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। 2 + 5f इज़ लेस देन 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, हालांकि क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये लिखा जाएगा 5f लेस देन 0 था पहले का, ये 2 ऐड हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस का 2 हो गया, तो 5f लेस देन 0 -2 कहते हैं। और f, अब यहाँ देखें आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो नेगेटिव साइड यहाँ पे लिखी आ रही है ना, अगर तो हमने नेगेटिव साइड खुद वेरिएबल से कुछ होता चेंज तो फिर हम साइन चेंज करते, ये 0 -2 हुआ, लेकिन ये राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे कोई इधर साइन है जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है, ये 5 यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लाई, वाले की क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लेस देन -2/5, ये अपने पास आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व होके आ गई। अब आपने इसमें कहीं साइन चेंज नहीं किया बिकॉज आपका वेरिएबल पॉजिटिव था। अब -2/5 फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2/5 लिखा को पता चलता है कि पॉइंट में 0.4 को कहते हैं, और माइनस का 0.4। अब 0.4 का मतलब ये है कि इससे लेस नंबर, तो इधर से आप स्टार्ट करें अगर तो 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो, ठीक है। आपने नंबर लाइन हर एक के लिए नहीं ड्रॉ करनी है, तो उतनी ड्रॉ करनी जितनी आपको चाहिए, और वही नंबर लिखने हैं जो आपके रिक्वायर्ड है। अब -0.4 कहाँ लाया करेगा, 0.4 माइनस का 0.4, ये 0 है -1 की तरफ, 0.4 0.5 थोड़ा सा पीछे होगा, यानी यहाँ पे, और आपका लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन है, दैट मीन सर्कल आएगा, और सर्कल से आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे बिकॉज लेस देन का साइन था, यानी नेगेटिव नंबर चाहिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2/5 को, बेशक यहाँ पे ऊपर आप लिख भी दें -2/5। ये था आपका एफ पार्ट। अब यहाँ से मैं ये सब रेस कर देता हूँ, और यहीं भी मैं अगले नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो पेश करता हूँ, फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। ओके, जी पार्ट देख लें। अब जो आपका नेक्स्ट मैंने यहाँ पेश कर दी है, नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं, जी पार्ट में है g-7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - g। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ देखें इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो सेम है। अब क्या करना है आपको, सेम वेरिएबल्स को एक तरफ, लाइक टर्म्स जो इक्वेशन में आप करते थे वो याद होगा आपको, 2x
प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 7। तो ये x वाली टर्म यहाँ लेके आनी, नंबर वहाँ लेके जाने, दैट वो जो आपका इक्वेशन का रूल था वही आपने अप्लाई करना है इनवैलिडिटी के अंदर भी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो g है ये यहाँ पे हो रहा था सब्ट्रैक्ट, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा ऐड, और ये -7 यहाँ और था सब्ट्रैक्ट वाले के क्या हो जाएगा ऐड, दोनों तरफ एडिशन होनी है। तो यहाँ पे जो g है इसके साथ अब ये वाला -g आके ऐड हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं है। 1 लिखा था, -7 वन के प्लस का 7 हो गया बेसिक। अब जहाँ कोई कोफिशिएंट ना होता है 1 g प्लस जी 2g हो जाएगा, यानी 1 + 1 आप ऐड कर लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + 7 इज इक्वल टू 8। ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू 8/2, कटिंग हो जाती है, 2 1s are 2 4s are 8। दैट मीन जो g की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये आपकी इनइक्वालिटी प्रॉपर सॉल्व होके आ गई। ये याद रखें कि आपने इनको अरेंज कैसे करना है, लाइक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से वहाँ आपको लेके जाना है, जो क्वेश्चन का रूल है। तो लास्ट में आपके पास वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4। अब इसको प्लॉट कैसे करना है नंबर लाइन के ऊपर, कि ग्रेटर देन 4 से मतलब है कि उससे बड़ी वैल्यूज है। तो यहाँ से स्टार्ट आप 3 से ले लें, 3 4 5 6 7, इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। नंबर लाइन आप शॉर्ट थोड़ा ड्रॉ करिएगा, मैं एक ही लाइन में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी लाइन जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है। आप ग्रेटर देन 4 का मतलब है इक्वल टू का साइन भी है तो डॉट लगेगा, और डॉट के साथ ये जो एरो है ये अब शो कर रहा है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 दोनों बातें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो ये आपकी नंबर लाइन डिनोट हो चुकी जी पार्ट की। अब ये सारा यहाँ से रेस कर लें और देखेंगे आपसे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। जी के बाद आपका पार्ट है एच पार्ट। अब इसमें वेरिएबल भी एच ही यूज़ किया है, जो पार्ट चल रहा है वही वेरिएबल यूज़ हुआ है। 5h ग्रेटर देन 4 इंटू एच प्लस 1। अब वो सारा जो शुरू में बताया था ना कि सिंपल सिंपलिटीज़ आप 6A में देख चुके, अब यहाँ बाकी जो मैथ्स की आपने एक्सपेंशन जो बाकी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे सॉल्व होंगी। तो 5h इज़ ग्रेटर देन 4, आप ये एक्सपेंशन होनी है, 4h से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई, जैसे सिंपल अब ब्रैकेट्स ओपन करते थे, 4h प्लस 4 1s are 4। नेक्स्ट स्टेप में आपको h को एक तरफ लेके जाना है, दैट मीन 5h, ये 4h यहाँ पे हो रहा था ऐड, वहाँ आके माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पे प्लस का 4 रह गया, 5 में से 4 माइनस किए तो 1h, जिसको हम 1 साथ लिखते नहीं है वेरिएबल के, सिंपल h लिखा जाता है। तो h इज़ ग्रेटर देन 4। बड़ा सिंपल, आपने 2-3 स्टेप्स के अंदर आपका सोल्यूशन आ गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ग्रेटर देन 4 है तो इसका एरो मैंने लास्ट टाइम रेज नहीं किया, लेकिन यही एरो यूज़ होना है यहाँ भी। यहाँ से आप स्टार्ट करें 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ग्रेटर देन 4 है, दैट मीन आपने सर्कल यूज़ करना है, इक्वल का साइन नहीं था तो 4 से बिगर जितने भी नंबर्स हैं वो इस सोल्यूशन के अंदर लिखे जा सकते हैं। ये नंबर लाइन भी डिनोट कर रही है और यही बात आपने सोल्यूशन के अंदर भी देखी। एच के बाद नेक्स्ट आपका पार्ट है आई पार्ट, उसमें देख लें वेरिएबल भी यहाँ पे जे यूज़ हुआ है आई के क्वेश्चन के अंदर, ये ज़रा ख्याल करिएगा। 8j प्लस 3, जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है 8j प्लस 3 इज़ लेस दैन 2 इंटू 7 माइनस जे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी लेफ्ट साइड है ये ऐसे ही लिखी जाएगी, 8j प्लस 3 इज़ लेस दैन, एक्सपेंशन है 2 7s are 14 माइनस 2j से मल्टीप्लाई हुआ तो 2j। अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एक तरफ पहले अरेंज करें, यानी 8j ये माइनस का 2j यहाँ पे जाके प्लस का 2j हो जाएगा, लेस देन ये 14 था, ये प्लस का 3 यहाँ आके माइनस का 3, 8 + 2 10j इज़ लेस देन 14 माइनस 3 इक्वल्स टू 11। अब ये j की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 10 हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ से कि क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी आपका किसी तरह का साइन में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज नेगेटिव नंबर की बात नहीं है तो चेंज आना बनता भी नहीं है। कैलकुलेटर पे आप एक दफ़ा 11/10 को देख लें कि आपकी वैल्यू आती क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 10 1.1। ये आपकी आसानी के लिए होता है कि आप प्लॉट करते हुए इसको साइड अपने पास लिख लें 1.1, बेशक आप इसको अपने पास रफ में लिखें लेकिन पता हो कि 11/10 का मतलब क्या है। अब नंबर लाइन पे आके लेस देन 11/10 है, यानी 1.1 से लेस नंबर आपने लिखना है। तो स्टार्ट लें आप 2 से, 2 1 0 -1 -2, इसको आप टू सो ऑन कह दें। अब 1.1 कहाँ होगा, 1 के बिल्कुल साथ इस तरफ, पॉजिटिव 1.1 है ना, नेगेटिव तो नहीं है, तो 1.1 1 से पॉजिटिव साइड पे होगा, और मतलब इधर नहीं आना आपने बैक साइड पे, तो 1.1 यहाँ पे कहीं लाया करेगा, और इसका आपका लेस का साइन है, दैट मीन इक्वल नहीं है तो सर्कल सिर्फ होगा, और ये आपका डिनोट कर रहा है कि 1.1 से लेस जितने भी नंबर्स हैं वो इसके सोल्यूशन में लिखे जा सकते हैं। अब इसको आप रेस कर लें और अपना जो पार्ट अपने आई पार्ट सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट अपने जे पार्ट की तरफ आ जाएं कि उसमें आपका वेरिएबल क्या है और आपसे कौन सी इनइक्वालिटी कही गई है। जे पार्ट 4k + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू -2k। नेक्स्ट स्टेप 4k + 5 लेफ्ट साइड एज इट इज़, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एक्सपेंशन है, 2 2s are 4k, और साथ में जो नेगेटिव साइन है ये एज इट इज़, मतलब 2 - 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये 4k एक तरफ लेके आए, मतलब 4k ये था और ये वाला 4k जो नेगेटिव था वहाँ जाके पॉजिटिव 4k में चेंज हुआ,
ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन सेम, ये प्लस का 5 रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5, मतलब पहले यहाँ 0 रह गया, आपने -5 एक ही स्टेप में लिखें, चाहे आप एक दफ़ा 0 लिख के अगले स्टेप में ले आएँ, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। 4 + 4 8 के, क्योंकि आप बेसिक के इक्वेशन के स्टेप्स हैं ये आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं। अब के की वैल्यू क्या है कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वाले ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/8। अगेन कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लें कि आपकी वैल्यू -5/8 आती क्या है। 5 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू 0.625। 0.625 अपने पास कहीं रफ में लिख लें, 0.625, और कौन सी वैल्यू है माइनस की। अब नंबर लाइन पे आ जाएं, कौन सी है ग्रेटर देन, तो मतलब -0.6 आगे इंक्रीज़ करना है आपको। अब क्या लिखेंगे -1, -1 के बाद आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, 3 अप टू 100 चलता जाएगा। और -0.625 इस तरफ लेफ्ट साइड पे होगा, नेगेटिव साइड पे, और 0.625 एग्जैक्टली लाई कहाँ करेगा 0.5 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे। दैट मीन जब आप इसको बनाएंगे इक्वल टू का साइन में तो डॉट आएगा, डॉट के बाद ग्रेटर है तो आप एरो जो राइट साइड पे मूव कर देंगे। दैट मीन ये जो जे पार्ट में ये जो आपने ड्रॉ कर दिया, ये नंबर लाइन जे जो पार्ट की इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में जो आपने जो पूरी इक्वालिटी को सॉल्व करके नंबर लाइन बनाई वो बेसिकली आपको बता रही है कि ये ग्रेटर देन है -0.625 से। जे के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है के पार्ट, 2 × m-5, यहाँ भी एक्सपेंशन है, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 - m। नेक्स्ट स्टेप में पहले एक्सपेंशन ओपन करें, 2m से मल्टीप्लाई हुआ, -2 × 5 = 10, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 - m। अब m जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ पहले अरेंज करें, 2m, ये -m था, हालांकि क्या हो जाएगा प्लस का m, याद रखें ये 2 - m है, तो साथ लिखी हुई चीज़ नहीं है। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ 2 था, ये -10 यहाँ आके प्लस का 10 हो जाएगा। 2 प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1, 2 + 1 3m, लेस देन और इक्वल टू 2 + 10 12, ये m इज़ लेस देन और इक्वल टू 12/3, कटिंग हो सकती है, 3 1s are 3 4s are, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। देखें किसी भी आपको जो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इसमें एक्सपेंशन वगैरह तो है, लेकिन कहीं साइन की कन्वर्जन नहीं है। लेकिन आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि एक्सपेंशन भी हो सकती है इनइक्वालिटीज़ के अंदर, आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लाइक टर्म्स भी एक साथ जा सकती हैं, तो सारा आपने नई नई चीज़ें जो रूल्स हैं वो सीख रहे हैं इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से। अब इसको प्लॉट करते हुए लेस देन 4 है, दैट मीन आपको नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो स्टार्ट आप 5 से ले लें, 5 4 3, नेगेटिव साइन नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ 3 है, 3 के बाद 2 1, ये चलता जा रहा है इस तरह। और लेस देन इक्वल टू 4 है, इसलिए आपका यहाँ पे जो डॉट आएगा और डॉट के साथ लेफ्ट साइड पे एरो, दैट मीन्स 4 से सारी लेस जो एंट्रीज हैं वो आपने यहाँ पे शो कर दी। लास्ट पार्ट के बाद हमारा एल पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 2 में। काफ़ी डिटेल में इसमें डिफरेंट पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व किए हैं, क्योंकि हमने इसमें एक्सपेंशन भी देखी, इसमें नेगेटिव नंबर्स की वजह से जो साइन चेंज होता है वो भी हमने देखा। अब हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हमें अननोन एक्सपेंशन जो है वो करनी है। 3 × 1 - 4n इज़ ग्रेटर देन 8 - 7n। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 -3 4s are 12, और साथ में n एज इट इज़ ग्रेटर देन 8 - 7n। ये ज़रा साइन आपको लिखते हुए ख्याल करना है कि साइन से ही प्रॉपर आप इसको ड्रॉ करें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप पहले तो वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, जब आपके पास अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि साइन के दोनों तरफ वेरिएबल्स आ जाएं और जिनके साइन भी हों साथ, हमेशा याद रखें आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर आप अपना वेरिएबल का जो कोफिशिएंट देखें, ये -12 लिखा हुआ है, यहाँ -7 लिखा हुआ है। अगर आप बड़ी टर्म की तरफ ट्रैवल करेंगे, मतलब एक तो ऑप्शन ये है कि मैं -7 को उठा के इधर ले आऊँ, +7 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या कि -12 प्लस का 7 -5 देगा, मुझे आखिर में साइन चेंज करना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट से। तो अक्सर मैं ये गाइड किया करता हूँ कि आप हमेशा छोटी वैल्यू, -12 छोटा है ना और -7 बड़ा है, तो छोटी वैल्यू को बड़े की तरफ मूव करें। इससे क्या होगा, आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपके वेरिएबल के साथ साइन नेगेटिव नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चन में आपको साइन चेंज करने की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं 12n को वहाँ लेके जा रहा हूँ, बिकॉज -12 छोटी वैल्यू है, -7 बड़ी है। तो हमेशा याद रखें छोटा कोफिशिएंट बड़े की तरफ मूव करने से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो क्या बनेगा आपका क्वेश्चन कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 8 यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ आके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ग्रेटर देन का साइन रहेगा, यहाँ पे ये -7n था और उधर से जब ये माइनस का 12n यहाँ आया तो प्लस का 12n हो गया। क्लियर। अब ये 3 - 8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ कोई साइन ना हो, पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए 5, साइन बड़ी टर्म का आता है, इसका साइन जो चलता आ रहा है वही -7n + 12n, प्लस माइनस माइनस
12 में से 7 जाए तो 5 आता है, साथ में n और बड़ी टर्म का साइन जो कि पॉजिटिव है। तो याद ये देख लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका साइन ऑटोमेटिकली, अब आपने क्या करना है, जस्ट ये 5 वहाँ जाकर डिवाइड कर दें, तो -5 डिवाइडेड बाय 5, ये साइन एज इट इज़ यहाँ वेरिएबल n आ गया, कटिंग हो सकती है, 5 1 जार 5 1 जार, दैट मीन जो आंसर आया -1 इज़ ग्रेटर दैन n, या दूसरे लफ्ज़ों में n इज़ लेस दैन -1। एक ही बात है, हम दोनों तरह इस तरह लिखें या वैसे लिखें, जो ऐसे आप सॉल्व करेंगे उससे भी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यह है कि नेगेटिव आएगा -5n, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, एंड पे आपका आंसर यही आना चाहिए, चाहे आप वो मेथड अप्लाई करें चाहे ये अप्लाई करें, -1 लेस देन n, या आप अगर वो करेंगे तो आपका n पहले लिखा जाएगा लेकिन साइन चेंज हो जाकर लिखा होगा n लेस देन -1। तो ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है, यहाँ भी -1 बड़ा है, यहाँ भी -1 बड़ा है, लेकिन आपको जो मैंने आसान तरीका बताया ये वेरिएबल वाला, ये आपके लिए थोड़ी ट्रिक थी कि आपको इससे क्वेश्चन इजीली जल्दी, और स्टेप्स कम होते हैं, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब n की वैल्यू -1 से क्या है, लेस है, -1 बड़ा है, तो लेस का मतलब क्या हुआ कि हमें नेगेटिव साइड में मूव करना है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 -1 -2 -3, अब इधर एरो लगा दें, अब क्या है ये -1 से लेस है, इक्वल का साइन नहीं है तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और एरो बना देंगे। सो ये आपकी नोटेशन है क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, बहुत डिटेल में देखा हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 + 2x लेस देन और इक्वल टू 16 एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो सॉल्यूशन की पहली जो बात है वही कंप्लीट करते हैं कि आपके पास इनइक्वालिटी है 7 + 2x, ये लेस देन और इक्वल टू है 16। अब ये 2x यहीं लिखा रहने दें, लेस देन और इक्वल टू 16, ये प्लस का 7 मान के क्या हो जाएगा, माइनस का 7 सॉल्व कर चुके हैं आप, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। लेस देन और इक्वल टू 16 माइनस 7 विल गिव यू 9, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मान के क्या हो जाएगा, डिवाइड x लेस देन और इक्वल टू 9/2। 9/2 क्या होता है, 4.5, अपने पास नोट डाउन भी कर लें, x लेस देन और इक्वल टू 4.5 और पॉजिटिव 4.5 है। नंबर लाइन के लिए क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस नंबर लाइन पे आपने अब देखना है अपना आंसर भी एक तो मैच कर लीजिएगा ताकि वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। नहीं, आगे ये वर्ड यूज़ भी हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 4.5 का मतलब ये 4.5 से लेस वैल्यूज़ चाहिए। तो स्टार्ट हम 5 से लेते हैं, 5 इधर 6 भी चले लिख लें, 5 6 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 1, हम मूव करते जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और ये आपका एरो है जो इंडिकेट कर रहा है कि हम अब क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 4.5 लाइक करता है 4 और 5 के बिल्कुल मिड में यहाँ पे, और इक्वल का साइन भी है इसलिए डॉट आएगा, और ये 4.5 से इस तरफ एरो आपका बता रहा है कि ये सारी जितनी भी लेस वैल्यूज़ हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे 3 है, चाहे 2, ये सब इसमें अगर पुट करें x की जगह, तो ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई रहती है, मतलब ये ख़राब नहीं होती है, इसमें आपकी वैल्यू यही साइन यही रहेगा। ख़राब होने का मतलब ये है कि आपका ये साइन यही रहता है, आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेटिस्फाई का जो एग्जैक्ट मतलब है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि इफ़ x इज़ एन इंटीजर, ये आपने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, मैं रेज नहीं करा, जस्ट सॉल्यूशन आपको समझ आए बात की। फर्स्ट पार्ट मतलब आपकी इसका अगला पार्ट, अगला जो सॉल्यूशन की लाइन लिखनी है वो ये कि फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है इफ़ x इज़ एन इंटीजर, अगर ये जो वैल्यू आपने निकाली है तो डेसिमल में है, ये इंटीजर में तो नहीं है। इंटीजर का जो सेट है जो आप z की फॉर्म में लिखते हैं वो तो नंबर है ना, 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, इसमें कोई डेसिमल नंबर तो नहीं आते, ये तो एग्जैक्ट नंबर्स हैं, होल जिसे हम नंबर कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट नंबर। अब यहाँ पे ये है कि अगर ये x की वैल्यू डेसिमल के बजाय यानी 9/2 फ्रैक्शन का डेसिमल के बजाय एग्जैक्ट नंबर आती तो फाइंड करें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है x की। याद रखें x नेगेटिव तरफ जा रहा है, ठीक है, 4.5 से मूव करते हुए इधर जा रहा है, तो अब सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या हो सकती है, लार्जेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या 5 हो सकती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज शुरू ही 4.5 से हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हुआ 4 हो सकती है x की वैल्यू। क्या ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, बिल्कुल सही बात। क्यों बड़ी होगी कि अगर मैं अगली वैल्यू 3 लेता हूँ, क्या 3 बड़ा है या 4, ऑब्वियसली 4 की वैल्यू ज़्यादा है। हर नंबर लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हर नंबर छोटा होता जा रहा है, दैट मीन जो सबसे बड़ी वैल्यू x ले सकता है वो 4 है। उसके बाद साइन, क्यों ये किसने बताया हमें, इसी इनइक्वालिटी की कंडीशन ने, इधर तो हम मूव ही नहीं कर सकते, मूव इधर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई 4, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन होगा कि लार्जेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड, गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर x परफेक्ट स्क्वायर हो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अगेन अगर x एक मतलब ये जो आपकी वैल्यूज x की बन सकती हैं, बताया ना मैंने x का सेट क्या बनता है, x की वैल्यू यहाँ से तो चलनी है, 4.5 हो सकती है, इधर 4.3 4.2 4, यहाँ पे कहीं आ जाएं, इधर 3 की तरफ आ जाएं, ये लेफ्ट साइड में मूव करना है आपने। अब इन नंबर में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 4 ही अगेन परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, एज लिखेंगे यहाँ पे भी आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा लार्जेस्ट
परफेक्ट स्क्वायर इज़ 4 एज, साथ रीज़न भी दे दें कि 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये 4 आता है, दैट मीन परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4। अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 3 का स्क्वायर 9, उससे अगला कौन है 4 का स्क्वायर, तो वो तो 9 तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, हम मूव ही लेफ्ट पे कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट है। मूव नेगेटिव करते करेंगे तो -4 भी तो आ सकता है, आगे भी सारे नंबर, लेकिन हमने लार्जेस्ट लेनी थी तो वो 4 आ सकती है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखें इन एक्सरसाइज के अंदर, जो एक्सरसाइज हमारी 6B है, इसमें आप इनइक्वालिटी का एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं कि एक तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वहाँ स्टार्ट में देखा था वहाँ तो ये था कि बिल्कुल बेसिक था, इनइक्वालिटी क्या होती है, उसके नोटेशन क्या है, साइन। अब आप नई नई चीज़ें साथ सीख रहे हैं, इंटीजर्स का सेट होना, परफेक्ट स्क्वायर का होना, सेटिस्फाई करती है इनइक्वालिटी नहीं करती, या आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे क्या मतलब निकालते हैं, इसलिए आपसे नेक्स्ट 2 पार्ट्स पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। यहाँ तक क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखे, कुछ नई चीज़ें भी सीखी, एक्सपेंशन भी देखी इक्वालिटीज़ के अंदर। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था समझ आ चुका होगा। कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।